साजन घर। कबीर जी, मैं आपके लिए महादेव जी का लॉकेट लाई, आप पहन लीजिए प्लीज। पूजा, मुझे कोई लॉकेट वॉकेट नहीं चाहिए। सिर्फ 5 मिनट बचे, अगर अभी ये लॉकेट कबीर जी ने नहीं पहना तो सब खत्म हो जाएगा। बेला, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर तुम कबीर के पास नहीं जा रही हो तो 7वां कागज का टुकड़ा उस तक कैसे पहुंचेगा? मैंने कुछ ऐसा सोचा है जो सबके सोच से परे है। सबके सोच से परे है? हाँ, मतलब? मैंने वो कागज का टुकड़ा ऐसी जगह पे छुपाया है जहाँ पूजा अपने सपने में भी नहीं पहुंच पाएगी। कहाँ पे? सबसे सुरक्षित जगह, सबसे परफेक्ट जगह। उसके जुराब के अंदर वो कागज का 7वां टुकड़ा मैंने छुपाया है। I like it, बेला। सुबह 8 बजे से पहले ये लॉकेट कबीर को पहना देना। इस लॉकेट से पहले वो आखिरी कागज का टुकड़ा उसके पास पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 8 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। मैं कबीर जी को ये लॉकेट कैसे पहनाऊं? मैंने हर कोना छान मारा, हर जगह देखा, फिर भी वो 7वां टुकड़ा नहीं मिल रहा। पता नहीं बेला ने कहाँ छुपा रखा है। सुबह 8 बजे की बाजी तो मैं जीत गई। अब बस कोशिश ये करनी है कि कबीर जी ये लॉकेट आज रात 12 बजे से पहले ना उतारें। कबीर जी, आप ये लॉकेट हमेशा पहन के रखिएगा। महादेव जी आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है पूजा, मैं चलता हूँ। अब तक तो 7वें टुकड़े ने अपना काम करना शुरू कर दिया होगा। कबीर, ये तुम्हारा टिफिन। ये क्या कर रही हो बेला तुम? टिफिन देने की इतने पास आने की क्या जरूरत है? दूर से भी दे सकती हो ना। कबीर, मैं तो बस क्या, अपनी हद में रहो। कबीर जी, आपका टिफिन आप अंदर ही भूल गए थे। थैंक्स पूजा। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है बेल, ये विश्वास की जीत है, मेरे और मेरे भगवान के रिश्ते की जीत है।
हे महादेव, अगर आज आपका आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होता मैं ये कभी नहीं कर पाती। आपने मेरी रक्षा की, मेरे रिश्ते की रक्षा की। आप बस इस जीत को ऐसे ही कायम रखिएगा। मैं हार नहीं मानूंगी कभी। अरे बेला बेला, ये कैसे हो सकता है? अरे कबीर ने तो वो जुराब पहन ली थी ना, और वो 7वां टुकड़ा भी उस तक पहुंच गया था। अब फिर भी वो तेरे काबू में क्यों नहीं आया? मैं भी यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस रात पूजा ने मेरे वशीकरण की सारी चीजें ढूंढ ली थी, मैंने भी उसी रात एक नया तोड़ निकाला था। मैंने सोचा था उस कागज के टुकड़े को छोटा कर देती हूँ ताकि किसी को पता ही ना चले। इसीलिए जुराब में डालने से पहले मैंने उस कागज के टुकड़े को काट के छोटा कर दिया था। इतनी सावधानी से मैंने उस टुकड़े को छुपाया था, लेकिन फिर भी असर कैसे नहीं हुआ? पूजा को तो वो टुकड़ा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्या कर दिया जो असर नहीं हुआ? ये क्या कर रही हो बेला तुम? लॉकेट, उसके गले में शिव जी का लॉकेट था जो इससे पहले कभी नहीं था। इसीलिए वशीकरण का पूरा असर नहीं हुआ। कोई तो है जो पूजा की मदद कर रहा है वशीकरण से बाहर निकालने के लिए। कोई तो है। इससे पहले पूजा ने तो ऐसा कभी नहीं सोचा ना। कोई तो है। कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। कबीर के गले से शिव जी का लॉकेट निकालना है। ये सब शिव जी की कृपा है। लॉकेट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जो भी बुरे प्रभाव थे अब उनका असर नहीं होगा। सबसे जरूरी ये है कि वो जो लॉकेट कबीर के गले में है वो आधी रात तक उतरना नहीं चाहिए। जी दादी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कबीर जी वो लॉकेट ना उतारे। अपने सुहाग की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं कबीर जी को दोबारा उस जादू के साए में नहीं फंसने दूंगी। हिम्मत मत हारना बेटी, शिव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सदा सुहागन रहो। कबीर, सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज सुबह जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। ओके बेला, अभी तुम जाओ, मुझे ना बहुत सारा काम है, मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी काम करने में। सॉरी तो बस बहाना था कबीर। मैं तो यहाँ तुम्हारे गले से ये लॉकेट निकालने आई हूँ। क्या हुआ बेला? बेला! मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू दादी, वरना वो औरत तो मेरा घर, मेरा रिश्ता सब छीन लेती। बेला की जो ये चाल थी वो तो आधी रात के बाद बर्बाद हो जाएगी। तू ये ध्यान रखेगी कबीर वो लॉकेट ना उतारे, पर बेटा उसके बाद बेला नई चाल चलेगी, नए तरीके ढूंढेगी। तुझे हिम्मत नहीं हारनी है, उससे मात नहीं खानी है, उससे हारना नहीं है तुझे। ये कर सकेगी ना? वादा कर। जी दादी, मैं वादा करती हूँ। जो भी उस लॉकेट को जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेगा कभी निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें शिव जी का बल है। मैंने उसे 1000 साल पुराने भैरवनाथ मंदिर में पूजा करके सिद्ध किया है। सच में दादी, आपने मुझे ये लॉकेट देकर मेरे इस लड़ाई में बहुत मदद की। मेरी चैन तुम्हारे लॉकेट में फंस गया, बस वो निकाल रही हूँ।
सिर्फ कबीर अपनी मर्जी से उस लॉकेट को उतार पाएगा। ये शिव जी का आशीर्वाद है और शिव जी को प्रसन्न करना किसी जादू करने के वश की बात नहीं होती। थैंक यू दादी। ये कैसे हुआ? कबीर, ये तुम्हारा लॉकेट बहुत ज्यादा नुकीला है, इसे निकाल दो नहीं तो तुम्हें भी चोट लग जाएगी। कबीर जी, आप ये लॉकेट हमेशा पहन के रखिएगा, महादेव जी आपकी रक्षा करेंगे। नहीं बेला, मेरा लॉकेट तो बिल्कुल शार्प नहीं है। तुमने जोर से खींचा ना, शायद तभी तुम्हें लग गया होगा। और मुझे तो ये लॉकेट बहुत पसंद है, इसलिए इसको मैं कभी नहीं उतारूंगा। और अच्छा सॉरी, मुझे भी बहुत काम है, तुम प्लीज जाओ। आधी रात से पहले कबीर की मर्जी से उसके गले से ये लॉकेट उतरवाना है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कबीर के मोजे उतारने के बाद भी वो टुकड़ा उसके पैरों से चिपका हुआ है, ये अच्छा हुआ। कबीर, इतना लेट क्यों आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद लेना था। कैसा आशीर्वाद? तुम्हारे गले में ये जो प्यारा सा लॉकेट है, निकाल कर मुझे दे दो, मैं अपने पेट पे रखूंगी, तो शिव जी का आशीर्वाद हमारे बच्चे को मिलेगा और इससे दादी भी खुश हो जाएंगी। ये लॉकेट मैंने आपको आपकी रक्षा के लिए पहनाया है कबीर जी। अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये आप ही का बच्चा है। जब ये हो जाए तब आप जो चाहे करिए, लेकिन तब तक आप इसे नहीं उतारेंगे। आपको मेरी कसम। ठीक है बाबा, नहीं उतारूंगा। और वैसे भी तुम्हारी कसम तोड़ के मुझे मरना थोड़ी है। वैसे घर वाले कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। माँ का फोन आया था, सब लोग कल सुबह आ जाएंगे। शुक्र है महादेव जी का कि कबीर जी मेरी बात मान रहे हैं। अब वो इस बेला के वश में नहीं आएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आज मेरा हर पैतरा सुबह से उल्टा पड़ रहा है। तू बोल ना कुछ, क्या चुपचाप पागल की तरह खड़ा है? बेवकूफ आदमी, क्या करूं? वो शिव जी का लॉकेट, उसकी वजह से सारा का सारा काम बिगाड़ रहा है। कैसे उसको निकलवाना है? आज कबीर सुबह मुझ पे गुस्सा हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ शिव जी के लॉकेट की वजह से। वो कागज का 7वां टुकड़ा अभी भी उसके पैर में चिपका हुआ है, फिर भी वो पूजा की बात कर रहा है। अब तक तो कबीर को मेरे वश में हो जाना चाहिए था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। किसी भी तरह हमें वो लॉकेट निकालना होगा, लेकिन कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलना। 9 बज गया है, 9 बज गया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बाकी है। कैसे निकालेंगे वो लॉकेट? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेला, तू मेरी बात सुन, शांत हो जा, है ना? तू चुप रह। अगर आज वो लॉकेट नहीं निकला ना, तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। कुछ मेरे हाथ में नहीं आएगा। मेरा वशीकरण काम नहीं करेगा। नहीं, मैं हार नहीं सकती हूँ। तू बोल ना कुछ। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ हाथ में निकल जा रहा है। सब क्या कर रही हो पूजा? मेरी जासूसी कर रही हो क्या? नहीं, तो बस देख रही हूँ कि आपके कोई कपड़े रह तो नहीं गए ना, वो धोने के लिए देने हैं। और वैसे भी
मुझे आपकी जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या बात है, इतना प्यार, नाइस। मुझे तुम्हारी यही अदा ना मुझे तुमसे नाराज नहीं होने देती। आई लव यू। अब सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा बाकी है 7वें फेरे का। कल सुबह तक वो आखिरी टुकड़ा तुम्हारे पति तक पहुंचा दूंगी। पता नहीं वो 7वां टुकड़ा कहाँ है, पर महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। लॉकेट का असर जारी, बस 2.5 घंटे और शांति से कट जाए तो बेला का आखिरी वार बेकार हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये देखो 10 बज रहे हैं अभी, सिर्फ 2 घंटे बचे, उसके बाद तुम्हारी हर तरह से हार होगी। ये है मेरे मंगलसूत्र की ताकत, जिसने तुम जैसी आंधी को भी सड़क की धूल बना दिया। हम अपने रिश्ते की जिन ढालों को पूजते हैं, तुम जैसी औरतें उन्हीं को हमारी कमजोरी समझकर हमारी गृहस्थियां उजाड़ती हो। तुम जैसी बर्बादी को घर से बाहर फेंकने के लिए माँ पूरे परिवार के साथ मंदिर में हवन कर रही है। अगर तुम्हें अपनी लकीरों में सच्चा प्यार चाहिए ही था तो ईश्वर की आराधना करती। इन काली शक्तियों को पूछकर मेरे घर पर काला डेरा क्यों डाल रही हो? बेला, तुम बाहर वाली थी, हो, और बहुत जल्द बाहर जाओगी। मेरे इस घर में सिर्फ रिश्तों का हक है, उनकी जगह है। साजिशों का ना यहाँ कोई मोल है और ना ही कोई जगह। बस कुछ और पल की बात है, उसके बाद तुम इस घर के बाहर और मैं इस घर की बहू पूजा कबीर अग्रवाल इस घर में ही रहूंगी। पूजा, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। सॉरी, पहले ना गाड़ी में रह गया था इसलिए दे नहीं पाया। ये मेरे लिए है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, पड़ोसन के लिए। कबीर जी, ये लो। बेला, ये देख। ये क्या है? तू भूल रही है कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ और तू एक नर्स। तुम्हें पता है कि एक ऐसी दवा है जिसे लेने के बाद इंसान कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। देखने वाले को लगता है कि सामने वाला मर चुका है। ये दवा हम पूजा को देंगे, जिससे वो मरेगी नहीं, लेकिन हमारा काम आसान जरूर कर देगी। फिर हम कबीर से कहेंगे, कबीर, पूजा को बचाने के लिए भगवान का सहारा है, बस उसे ये गले से लॉकेट उतारकर पूजा के माथे पर रखना है। फिर क्या? फिर कबीर को मजबूर होकर वो लॉकेट गले से निकालना पड़ेगा और पूजा के माथे पर रखना पड़ेगा। और जैसे ही उसने अपने गले से वो लॉकेट निकाला, वैसे ही वशीकरण का असर उस पर हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में हो जाएगा।
कैसा लगा मेरा प्लान? आई लाइक इट मानव। इतनी छोटी सी खोपड़ी में इतना बड़ा दिमाग लेकर घूम रहा है तू। इसीलिए तो बेला तेरे ऊपर मर मिटी थी। बस 1.5 घंटे बचे हैं और थोड़ी ही देर में ये दवाई मैं पूजा को दूंगी। उसके बाद कबीर अपने आप अपनी हिफाजत निकालकर फेंक देगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। थैंक यू कबीर जी। वेलकम रे पगली। अब सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा बाकी है 7वें फेरे का। कल सुबह तक वो आखिरी टुकड़ा तुम्हारे पति तक पहुंचा दूंगी। सुबह 8 बजे से पहले ये लॉकेट कबीर को पहना देना। बेला की जो ये चाल थी वो तो आधी रात के बाद बर्बाद हो जाएगी। तू ये ध्यान रखेगी कि कबीर वो लॉकेट ना उतारे। कबीर जी, मुझसे एक वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप महादेव जी का ये लॉकेट अपने गले से नहीं उतारेंगे, किसी भी हालत में नहीं। आई प्रॉमिस पूजा, मैं ये लॉकेट कभी नहीं उतारूंगा। अब अपनी जान के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इतनी रात को कौन? पता नहीं, चलो देखते हैं। बाप रे, बहुत थक गए। आ जाओ आ जाओ। आप लोग? माँ, आपने तो कहा था कल सुबह तक आएंगे, आप जल्दी आ गए। हाँ बेटा, ट्रैफिक हट गया तो हम लोग जल्दी निकल आए। अच्छा हुआ। क्यों, कबाब में हड्डी बन गई क्या? हाँ बुआ, अब कबाब में हड्डी बनी गए हो तो आ जाओ अंदर। बहुत थक गए भाई आज तो। ये ले प्रसाद, तुझे लड्डू तो बड़ा पसंद है। शॉपिंग बड़ी अच्छी हो गई है ना? और साड़ियों की दुकान तो कितनी बड़ी थी वो। अरे बस करो बुआ, बस। सब लोग बहुत थक गए होंगे ना, तो सफर की थकान मिटाने के लिए आइसक्रीम हो जाए। अरे पूछ क्या रही हो, जल्दी लेकर आओ। ये बेला नहीं दिखाई दे रही, कहाँ रह गई? तू अच्छे से ध्यान रखती है ना उसका? आखिर कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है वो। जी दादी, पूजा ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरा। आप सोच भी नहीं सकते, है ना पूजा? वैसे ये आइसक्रीम तो बस अंग्रेजों के चोचले हैं, असली स्वाद तो इस देसी खीर में है। अच्छा हुआ दादी आपने बता दिया था कि आप लोग जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी मैंने खीर बना लिया। बढ़िया है। वैसे भी दादाजी और हमें आइसक्रीम पसंद नहीं है, खीर दे दो हमें। हाँ, पूजा ये लो, तुम भी खीर खाओ। ऐसी दवा है जिसे लेने के बाद इंसान कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। देखने वाले को लगता है कि वो मर चुका है,
ये दवा हम पूजा को देंगे, जिससे वो मरेगी नहीं, लेकिन हमारा काम आसान जरूर कर देगी। नहीं, मेरा खीर खाने का मन नहीं है। मैं बस आइसक्रीम ही खाऊंगी। अरे पूजा, खाओ ना। गरम गरम खीर खाओगी तो बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो खा लेते। तुमने इतने प्यार से, इतने मेहनत से बनाई है, तो पहले तुम टेस्ट करो। माफ करना, गलती से धक्का लग गया था। ओहो पूजा, तुम्हारी तो सारी खीर गिर गई। वैसे कोई बात नहीं, सबको मैंने प्रसाद दे दिया है, तुम्हारा रह गया था, ये ले। बस 25 मिनट रह गए हैं। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी चाल चलोगी और मैं समझ नहीं पाऊंगी? ये खीर खिलाकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी ना, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहले ही देख लिया था कि सिर्फ मेरी ही खीर में पिस्ता डला है। पूजा ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरा। क्या है ना बेला, तुम जैसे शातिर खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए मुझे भी थोड़े दांवपेच सीखने पड़े। आज रात तुम्हारा पूरा खेल खत्म। मेरा पति सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, समझी? मुझे पता है बेला, इस बार भी तुम्हारी हर चाल फेल होने वाली है, क्योंकि जहां सच और विश्वास खड़ा होता है ना, वहां तुम जैसे धोखे ज्यादा देर टिकते नहीं। पूजा, तुम भी सो जाओ। पूजा, पूजा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो?
पूजा 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 क्या हो गया? पूजा माँ, पूजा पूजा कबीर, पूजा माँ, क्या हो गया इसे? पूजा पूजा, पूजा पूजा बेटा, पूजा अमृता, वो जो पड़ोस में डॉक्टर है ना, उसे लेकर आ जल्दी। पूजा आंखें खोल। अरे प्लान ए फेल हो गया तो क्या, मेरे पास प्लान बी था। मैंने वो दवा लड्डू में मिलाती थी। जब तुम खीर वाला खेल खेल रही थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि अगर ये चाल उल्टी पड़ गई तो दूसरा वार सही पड़ेगा। मैंने देखा था कि दादी सबको लड्डू दे चुकी थी, बस एक लड्डू बाकी था जो पूजा को देना था। वाह मानव वाह, आज तूने साबित कर दिया कि तुम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हो। बेला के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी कमाल का हो गया है। सिर्फ 15 मिनट है पूजा के पास। उसके बाद पूजा का कबीर उसके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। डॉक्टर प्लीज देखो ना इसको। देखिए इसे अचानक क्या हो गया। पूजा आंखें खोल। पूजा, डॉक्टर क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इनकी हार्ट बीट रुक गई है। पूजा, पूजा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। डॉक्टर आप कुछ कीजिए, कुछ और तरीका होगा, कोई इलाज होगा। आप इसको फिर से चेक कीजिए ना, ये बिल्कुल ठीक होगी। आप चेक कीजिए ना इसे। मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। डॉक्टर आप ये क्या बोल रही है? डॉक्टर आप दोबारा चेक करिए उसको प्लीज। पूजा, 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 नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। पूजा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। पूजा, पूजा आंखें खोल बेटा। पूजा तुम उठो। पूजा, डॉक्टर प्लीज, प्लीज इसे एक बार फिर से चेक कीजिए ना डॉक्टर, प्लीज। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तरीका है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। क्या बोल रही हो बेला तुम? मतलब तुम्हारा लॉकेट कबीर, पूजा ने तुम्हें ये तुम्हारी रक्षा के लिए पहनाया था ना लॉकेट, तो तुम्हें हर बुरी नजर से ये लॉकेट बचा सकता है, तो पूजा को क्यों नहीं बचा सकता है? अभी कभी ये लॉकेट निकालो और पूजा के माथे पर रखो। शिव जी के आशीर्वाद से पूजा ठीक हो सकती है, जैसे तुम ठीक हो सकते हो। जल्दी करो, लेट हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। कबीर करो। कबीर जी, मुझसे एक वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप महादेव जी का ये लॉकेट अपने गले से नहीं उतारेंगे, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि ये आपकी हिफाजत के लिए है। आई प्रॉमिस पूजा। सॉरी पूजा, मैं तुम्हें दिया हुआ वादा तोड़ रहा हूं, लेकिन अगर ये लॉकेट मुझे बचा सकता है तो आई एम श्योर ये तुम्हें भी बचा लेगा। कबीर जल्दी करना। कबीर सोच क्या रहा है तू?
भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करो। पूजा आंखें खोल पूजा। पूजा ये तो चमत्कार हो गया, इनकी हार्ट बीट चलने लगी है। हो गया कबीर मेरा। लेटने का मन कर रहा है, मुझे चक्कर से आ रही है। कबीर चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। पूजा बेटा तुझे क्या हो गया था? बेटा मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। डॉक्टर आखिर इसे क्या हो गया था? हाँ डॉक्टर, बताइए आखिर पूजा को हुआ क्या था? अरे बाबूजी क्या ही हुआ होगा, कमजोरी के कारण चक्कर वक्कर खा के बेहोश हो गई। वैसे भी ये सुनती कहाँ है किसी के, सारा दिन इधर से उधर भटकती रहती है। तू चुप रहे, आप बताइए डॉक्टर। मैं खुद आप लोगों को बता नहीं सकती कि आखिर इनको हुआ क्या था, लेकिन जो भी हुआ है किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल इनका बीपी, हार्ट बीट सब नॉर्मल है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे महादेव। कबीर जी। कबीर कबीर अभी यहीं अरे तो था, कहाँ गया? अरे अब कहाँ जा रही है? पूजा ध्यान से बेटा, ध्यान से संभालो अपने आप को। देखा बाबूजी? यहाँ लेट। तुम्हें कुछ नहीं होगा कबीर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेला तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगी मैं। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूलो मत कि तुम सिर्फ एक मामूली नर्स हो और मेरे पति के इतने करीब जाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। निकलो मेरे कमरे से बाहर। मैंने कहा अभी निकलो। पूजा जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती ना, बेला यहाँ से कहीं नहीं जाए। तुम यहाँ से जाओ प्लीज। बेटा कहाँ? अरे बहुत हुआ बेटा। पूजा निकलो, एक सेकंड, निकलो मेरे घर से। बेटा छोड़ो पूजा। निकलो। क्या हुआ पूजा? ऐसी कौन सी आफत आ गई? बस हार ही तो हुई है ना तुम्हारी, वो तो रोज ही होती है। अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए हारने की, है कि नहीं? और तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेगनेंसी में इतना भाग दौड़ तो बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे लिए। तो थोड़ा आराम से करो जो भी कर रही हो मेरे साथ। अगर दादी को पता चला ना तो वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगी। अपनी बकवास बंद करो बेला। धोखे से हासिल की हुई जीत पर इतना इतराओ मत। धोखे से ही सही, लेकिन जीत तो मेरी हुई ना पूजा। अब कबीर पूरी तरीके से मेरे वश में है। और तुम सोच रही होगी ना कि बीमार कैसे पड़ी, तुमने खीर तो खाया नहीं था। लेकिन ये कमाल खीर का नहीं है, ये कमाल
उस प्रसाद का है जो दादी ने तुम्हें दिया था। उसमें मैंने तुम्हें बीमार होने के लिए दवाई मिलाया था। ओहो पूजा, तुम्हारी तो सारी खीर गिर गई। वैसे कोई बात नहीं, सबको मैंने प्रसाद दे दिया है, तुम्हारा रह गया था, ये ले। जब तुम दवाई के असर में अधमरी हो गई थी तो 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड बाकी था। तो तुम्हें बचाने के लिए कबीर को अपने गले से लॉकेट निकालना पड़ा। और अब मेरी जीत हुई और तुम्हारी हार। अब कबीर पूरी तरीके से मेरे वश में है। तुम चाह करके भी मेरा कुछ नहीं कर सकती हो पूजा। मैंने अपने वशीकरण से तुम्हारा और कबीर का बंधन हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है। अरे बेला, हम जीत गए, हम कामयाब हो गए। तो ले ले। हाँ मानो, अब कबीर पूरी तरीके से मेरे वश में है। यहाँ तक कि पूजा के सामने भी मेरी ही तरफदारी कर रहा है। वो लॉकेट जो कबीर के गले में था वो तो निकल चुका है। अब उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ तू छाई रहेगी और हर पल उसका झुकाव तेरी ओर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा।